हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया सेट लेकर आ गया हूं जो आपका आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। आज का जो सेट है इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के भी लिए हैं, तो मैंने किस टाइम वेस्ट किए। चलिए शुरू करते हैं और आप देखिए इस 25 क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं और अपनी तैयारी को परखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल रंगपुर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो हड़प्पा स्थल रंगपुर जो है यह भारतीय राज्य जो है वो गुजरात में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 की विजेता टीम कौन सी थी। तो आईपीएल 2020 की विजेता टीम जो थी वो थी मुंबई इंडियंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा और यह इनकी 5वीं खिताब है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी जो है यह सितार बजाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, शास्त्रीय नर्तकी रुक्मणी देवी अनुरेडल किस नृत्य से जुड़ी है। तो ये जो होगा इसका आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम, यानी कि शास्त्रीय नर्तकी रुक्मणी देवी अनुरेडल जो है यह भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लवलीना बोरगोहेन जिन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है किस खेल से संबंधित है। तो लवलीना बोरगोहेन जो है यह मुक्केबाजी से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इसको आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, उड़ते हुए विमान में कौन सी ऊर्जा स्थित होती है। तो उड़ते हुए विमान में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों स्थित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राफेल नडाल किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। तो राफेल नडाल जो है यह स्पेन देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन किसने किया था। तो मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन जो है उसको जॉर्ज विवेट ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है। तो सुंडा गर्त जो है यह हिंद महासागर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता जो है यह मोरक्को का निवासी था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, चीन साम्राज्य का आखिरी राजवंश कौन था जो चीन पर शासन किया था। तो चीन साम्राज्य का आखिरी राजवंश जो चीन पर शासन किया था वो था किन राजवंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में पाई जाती है, उसके लिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सोवियत संघ किस वर्ष विघटित हुआ था। तो सोवियत संघ वर्ष 1991 में विघटित हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी नर्मदा नदी की उद्गम स्थल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, बेस्टल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया। तो बेस्टल जेल पर जनता के हमले जो है यह फ्रांस क्रांति को जन्म दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि फ्रांस की राजक्रांति 1789 में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो पत्तियों में उपस्थित हरा रंग जो होता है ये होता है क्लोरोफिल, और ये जो होता है इसमें मैग्नीशियम धातु भी पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है वो आता है कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है महात्मा बुद्ध को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे सबसे पहले उपासना करने के लिए महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का ही शुरुआत किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे।
अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो होगा वो होगा गोवा, और भारत का सबसे बड़ा राज्य जो होगा वो होगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो है पीवी सिंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। और इन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में कांग्रेस का बैठक कहाँ पर हुआ था? तो वर्ष 1920 में कांग्रेस का बैठक जो हुआ था वो होता नागपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। और नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को पारित किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो श्रीलंका में गृह युद्ध जो है यह वर्ष 2009 में समाप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, लावणी लोकनृत्य किस राज्य का प्रमुख लोकनृत्य है? तो लावणी जो है यह महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख लोकनृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCl। अगला जो क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी चंपा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। और महाजनपदों की संख्या जो थी वो थी टोटल 16, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये था आज हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।